हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली। हम बात करेंगे कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस सिनेरियो में आपके आगे नाक रगड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, भले ही आपका कोई सिक्योर लोन भी है, मकान का, दुकान का, फैक्ट्री या कारखाने का, 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का। साथियों, सेटलमेंट में किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं या कर सकते हैं और किस सिनेरियो में सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा, और अनसिक्योर लोन में तो सेटलमेंट होती है। अब लोग हमारे से कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर कितने टाइम के में सेटलमेंट हो जाती है। भाई, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इतने टाइम के बाद हो जाती है, पर लगभग साल, 1.5-2 साल के बाद तो होती है, और 2 साल के बाद तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, मरा हुआ सांप अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, अनसिक्योर लोन में जब से ज्यादा क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि इनका ब्याज ही इतना ज्यादा है। मोर रिस्क मोर गेन, 60% तक ब्याज लेते हैं मिनिमम के नाम पे जो ब्याज ले रहे हैं, और भगवान ना करे ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो 160% भी ले रहे हैं लोगों के। इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। अब बहुत से आदमी कमेंट करते हैं कि क्या सर सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। किस सिनेरियो में होती है? जैसे हमारे देश में कुछ एनबीएफसी कंपनियां या बैंक नंगड़ हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उनके ऊपर ताला लग चुका है। अब जो कुछ एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं वो बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, दिवालिया घोषित हो चुकी हैं, और वो खुद से ही लोगों को लोन देती थी और लोगों को लैप करती थी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन दे रहे थे, सीसी लिमिट बना रहे थे, अन्य कई तरह के कार्य कर रहे थे। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो नंगड़ होने की कगार पे हैं, बैंकक्रप्ट होने की कगार पे पहुंची हुई हैं, होने वाली हैं। ऐसी कंपनियां बहुत जल्दी करके सेटलमेंट करती हैं, भले ही आपका सिक्योर लोन है, कोई मकान का, दुकान का, फैक्ट्री या कारखाने का, क्योंकि उनको यह पता है अगर वो बैंकक्रप्ट होगी और ताला लग गया उनके ऊपर तो फिर उनका लोन 10 से 15% में बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मार्केट से 100 करोड़ रुपए लेने हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 करोड़ रुपए के बीच में उनका लोन बिकेगा। वो 85 या 90 करोड़ का उनका घाटा होना ही होना है। तो वो क्या करती हैं, आपको ही डिस्काउंट देके सोचती हैं इसको ही अगर 75% में डिस्काउंट दे दूं तो कम से कम 25% पैसा तो मिल जाएगा, नहीं तो ये स्क्रैप के रेट में बिकना ही बिकना। या जो नंगड़ ऑलरेडी हो चुकी हैं, बैंक करप्ट हो चुकी हैं, ताला लग चुका है, उनको छोटी छोटी कंपनियों ने, बहुत सी ने पार्टनरशिप करके या इंडिविजुअल एरिया के हिसाब से सारे देश में उनके लोन को खरीद लिया। उन्होंने भी 10-15% में उस लोन को खरीदा है, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में। अब ऐसी कंपनियों ने जिनका माल खरीद लिया, वो कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आई है, वो कोई दोबारा लोगों को कर्जाई नहीं कर रही है, आगे फाइनेंस का काम नहीं कर रही है, सिर्फ वो पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके, आपको ये बता के और समझा के कि आपने 100% ही पैसे देने हैं, इतना ब्याज, प्लंटी, जुर्माना भी लगा के बता के फिर उसमें कुछ कम डिस्काउंट करके दिखा रहे हैं। ये इस टाइप की कंपनियां भी आपको 75% तक डिस्काउंट दे सकती हैं, क्योंकि इन्होंने तो खरीदा ही 10 से 15% के बीच में है। अगर इन्होंने 12.5% में खरीदा और आपसे 25% ले रहे हैं तो इनका तो 100% इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर, डबल पैसा हो गया कुछ टाइम में। तो ये इसी काम के लिए या इस सिनेरियो में सेटलमेंट हो जाता है। या आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू ही कम है, आपने देने 3 करोड़ रुपए हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ है या 1.5 करोड़ है। इस सिनेरियो में भी बैंक एनबीएफसी कंपनी भाग के आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। उनको पता है
भाई पहले ही कांच बारने आ गई या फिर बारी आ जाएगी, फिर क्या करेगा, फिर या जूती लाने दे भी नहीं चढ़ने की, तो इस पर ही ले ले पैसे। इसके अलावा कोई दो भाइयों की लड़ाई हुई है, कानूनी लड़ाई बची हुई है, उनकी कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, अब वो प्रॉपर्टी तो सेल नहीं हो सकती भाई। इस सिनेरियो में भी ये सेटलमेंट करते हैं। या किसी ने निंजा टेक्निक यूज करके इन अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी पचड़े में फंसा दिया है और अब इनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर भी ये सेटलमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट करते हैं। हर तरह के सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सिक्योर लोन में सेटलमेंट नहीं होती, पर नॉर्मल सिनेरियो में सिक्योर लोन में सेटलमेंट नहीं होती, नॉर्मल सिनेरियो में अनसिक्योर लोन में सेटलमेट हो जाती है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंटेड वाली लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 का नोटिस आ रहा है, मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं, सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, तो उस नोटिस को कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। फिर चाहे वो 50 लाख की है, 5 करोड़ की है, 50 करोड़ की, जितने भी करोड़ की है। दूसरा 138 का चेक बाउंस का केस अगर कोर्ट में इन्होंने कर दिया और कोर्ट से नोटिस आ रहा है, तो उसको भी कभी भी हल्के में ना ले, नहीं तो आपको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जाना पड़ेगा। 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। मान्य कोर्ट के द्वारा आपके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे कोर्ट की अवमानना करने की। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब का या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आप लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे वो अपने सारे पेपर हमें दिखा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, हमारे साथ जुड़ने हैं, क्या प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।